हेलो दोस्तों। ट्विन फिल्म जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतने सारे मेल कर रहे हैं मुझे, ये हो गया वो हो गया, इसलिए मुझे पूछना ज़रूरी समझा मैंने कि कैसे आप लोग। तो चलिए आज बात करते हैं आपके सॉल्यूशन के बारे में। ट्विन फ्लेम के सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट, सारे पेन को रिलीज़ करना है, सारे दुख को रिलीज़ करना है। अब मैं कैसे करूँ? मेडिटेशन में सिंपली बैठ जाइए, अपने आप को फील करके पूछिए कि क्या दुख है, क्या पेन है, कहाँ पे है। हार्ट में हो रहा है, सिक्रल में हो रहा है, किधर हो रहा है? किसी की बात का बुरा लग रहा है? पहले पूछिए, फिर अपने आप से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मेरे साथ ऐसा कोई करता है तो मुझे बुरा लगता है। एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद अपने आप को वहाँ पे फील कीजिए और बोलिए कि क्यों बुरा लगा। मुझे तो बुरा लगना ये मेरी क्वालिटी नहीं है। सामने वाले में कुछ ना कुछ इशू थे, इसलिए उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। मैं तो एक डिवाइन सोल हूँ, मेरा काम है फॉरगिव करना। मैं सबको फॉरगिव कर दूँगी या कर दूँगा। इस तरीके से अपने आप को ये बोल के एक एक जगह पे जहाँ जहाँ आपको जिस जिस बात का बुरा लग रहा है, पेन हो रहा है, मेडिटेशन में बैठ के फील करना है और रिलीज़ कर देना है। अपने आप से एक एक सवाल पूछना है, उसका जवाब आएगा और उसको रिलीज़ करना है। सेकंड, मैं कैसे प्यार करूँ अपने डीएम से? वो तो ऐसा है, उसने कभी मेरी कदर नहीं की, मुझे छोड़ के चला गया, मुझे चीट किया, मैं कैसे प्यार करूँ? आप अपने आप से प्यार कीजिए, उनके बारे में मत सोचिए। आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को ढेर सारा प्यार कीजिए। सुबह उठते हैं ना तो मिरर में अपने आप को किस कीजिए, बोलिए कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत डिवाइन हूँ। इस तरीके से आप अपना प्यार अपने आप को पैम्पर कीजिए। पैम्पर करने के लिए कुछ सोचिए कि कैसे मैं अपने आप को पैम्पर करूँ। कुछ अच्छा सा अपने आप को ट्रीट कीजिए। बी लाइक क्वीन एंड बी लाइक किंग। अगर आप डीएम सुन रहे हैं तो डीएम के बारे में मत सोचिए कि वो आपसे उन्होंने आपके साथ क्यों किया, क्योंकि अगर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हमें सॉल्यूशन ये ढूंढना है कि अब हमें क्या करना है। क्यों का जवाब नहीं है, कैसे होगा उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। थर्ड, फील कीजिए अपने आप को। अब कैसे फील करें? जैसे आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, जब हवा आपको लगती है, टच करती है, उसका फीलिंग कैसा है वो फील कीजिए। अपने आप से अंदर ही बात कीजिए कि अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रही हूँ। साइकिलिंग करते हैं तो फील कीजिए वो वार्म बॉडी में, वो ग्राउंडेड हर चीज़ को। कितनी गर्मी लग रही है, कितने मसल में पेन हो रहा है। इस तरीके से आप प्रेजेंट मोमेंट में भी रहेंगे और अपने आप के अंदर की फीलिंग्स आपको समझ आएगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको फील करनी। कुछ खा रहे हैं तो उसको फील कीजिए। फील किया, अच्छा लगा, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को। और फिर इसी तरीके से हर मोमेंट को आपको फील करना है। फोर्थ, जब भी आप अभी जहाँ भी है, जिस सिचुएशन में है, आपको डिवाइन ने डाला है जिस भी सिचुएशन में, अपने आप से पूछिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। आखिर इसका मुझे क्या लेसन सीखना है, मैं यहाँ पे हूँ, मुझे क्या करना है। अब ज़रूरी नहीं है ना सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा हो, किसी के साथ हो सकता है कुछ भी नहीं हो रहा हो, प्लेन सिंपल कांस्टेंट लाइफ चल रही हो। तो फील कीजिए कि हाँ, अच्छा लग रहा है, लो लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। और अपने आप को बोलिए कि गुस्सा मेरी क्वालिटी नहीं है, मैं एक डिवाइन सोल हूँ। मेरा काम है सिर्फ अपने आप से प्यार करना और सबसे अनकंडीशनल प्यार करना। मेरी क्वालिटी है कि मैं सबके साथ एक जैसे रहूं। यही मेरा काम है और यही मेरा पर्पज़ है। फिफ्थ, अपने हार्ट पे फील कीजिए। अगर आपको पेन होता है कभी भी, अपने हार्ट चक्र पे हाथ रख के पूछिए क्यों पेन हो रहा है। याद आ रही है, मन नहीं लग रहा, गुस्सा आ रहा है, तो पूछिए कि क्यों गुस्सा आ रहा है।
गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ऐसा समझूंगी, जब सामने वाले का फ़ोन आएगा तब अच्छा लगेगा। इस चीज़ को बदल दीजिए कि ऐसा नहीं है, मैं उसके बिना भी खुश हूँ। रिप्लेस कीजिए अपनी हर बातों को और वो पीस अपने अंदर महसूस कीजिए। अपने आप से लड़ना नहीं है, अपने आप को प्यार से समझाना है। जब भी आपको हार्ट चक्र में पेन होता है, सेंटर में पेन होता है, आप नेचर में रहिए, नेचर को फील कीजिए, नेचर में घूमा फिरा कीजिए। उससे आपको हीलिंग मिलती है, आपकी सोल को हीलिंग मिलती है। सिक्स्थ, जब भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत फीलिंग्स आ रही है और आप उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकती, मुझे मन कर रहा है कि मैं किसी को प्यार करूं लेकिन मैं कर नहीं सकती क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने उसको दबाया। आप उस फीलिंग को दबा के एक आप अपने साथ ये कर रहे हैं, अपने सोल के साथ गलत कर रहे हैं। उस फीलिंग को सप्रेस नहीं करना है। आपको ऐसा सोचना है अगर मैंने इस फीलिंग को दबाया तो ये वुंड बन जाएगा और फिर मुझे इसको अलग से हील देना पड़ेगा। एक तो मैं अपने आप को पहले ही पुराने वुंड्स की हीलिंग कर रही हूँ, अब मुझे फिर से अपने आप को अलग से इस वुंड के लिए हीलिंग देना पड़ेगा। इससे अच्छा जो फीलिंग्स आ रही है उसको महसूस करो। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे किसी को प्यार करना है, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे ये खाना है। खाना तो पॉसिबल है, कोशिश करो खाने की, नहीं मिला तो बोलो यूनिवर्स मेरा मन कर रहा है, प्लीज़ मेरा मन कर रहा है। यूनिवर्स से बातें किया करो, एंजल से बातें किया करो। एक हीलिंग मिलती है आपको ये सब करने से। और इस तरीके से भी अगर आपको कुछ वर्क नहीं हो रहा है तो एक डायरी, एक जर्नल आप मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आपको लिखना है कि हाँ आज मेरा मन किया कि मैं ये खाऊं, मन किया कि मैं बाहर जाके ये जगह घूमूं, मेरा मन किया कि ये मैं अपने लिए खरीदूं, मेरा मन कर रहा है कि कोई मेरे से बात करे, मैं अपने आप से बात करूँगी। रिप्लेस करो उस चीज़ को अपने आप से और उसे जर्नल में लिख सकते हो कि हाँ आज मेरा मन ये कर रहा है, ऐसा कर रहा है। ऐसा लिखिए, उस तरीके से वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी और उसको आप सप्रेस्ड मत कीजिए। सेवन्थ पॉइंट कि आपका डीएम जैसा भी है, जहाँ भी है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। हाँ उसने आपको छोड़ दिया, हाँ मैंने इसे एक्सेप्ट किया। उसने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया। उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरा पार्ट है, वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है। उसके जैसा मेरे कोई टीचर नहीं हो सकता, उसके जैसा मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ मुझे बताता है कि ये कमी मेरे में है, मुझे गलत लगता है क्योंकि मैं अपनी सच्चाई देख नहीं पा रही हूँ। इस तरीके से सोचना है कि वो तो सिर्फ मुझे मेरी कमियाँ बता रहा है कि तुम में ये प्रॉब्लम है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर रहा। वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, सोल लेवल पे उसको भी समझता है कि यही है एक मेरे लिए। उनको ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को चीटेड फील मत करवाइए, अपने आप को उनको कर्स मत कीजिए, अपने आप को कर्स मत कीजिए। आप एक डिवाइन सोल हो, क्यों कर्स करना है? इनफैक्ट हमें तो कर्स रिलीज़ करना है और आप इधर उसको कर्स कर रहे हो, अपने आप को कर्स कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है। 8 पॉइंट, अपनी लाइफ में नई नई चॉइसेस बनाइए। जैसे पहले आपको लगता था मैं ड्राइविंग नहीं कर सकती हूँ, तो आप कोशिश कीजिए कि मैं कहीं ना कहीं से गाड़ी अरेंज करके ड्राइविंग सीखूं। कैसे सीखूं? किसी फ्रेंड को बोलिए, प्रोफेशनल से सीखिए। पुराने पैटर्न को तोड़ना है, नई चॉइसेस बनानी है। जैसे आपके घर में ये पैटर्न हो सकता है कि हमारे घर में तो लड़कियां ऐसे ही रहती है, ऐसे ही होता है, तो वो पैटर्न को आप तोड़िए। तोड़ने का मतलब घर वालों से लड़ना झगड़ना नहीं है। आप उस चीज़ को सही साबित करके दिखाइए कि अगर इस तरीके से नहीं भी रहा जाए तो भी सही से काम हो जाता है और वो भी सेकंड जो उसका पहलू है, जो आपके घर वालों को लगता है वो भी सही है। तो इस तरीके से आप नई चॉइसेस बनाइए अपने लाइफ में, अपने पैटर्न्स को चेंज कीजिए, छोटी छोटी चॉइसेस को रिप्लेस कीजिए और फिर आप बड़ी बड़ी चॉइसेस बना सकते हैं। जैसे आप चॉइसेस कर सकते हैं कि मैं सच बोलूँगी, एक दिन सच बोलना है, 2 दिन सच बोलना है, हमेशा आदत पड़ जाएगी।
चॉइसेस बनाइए कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, अपने सारे चीज़ें खुद पर्सनली सारे चीज़ें मैटर संभाल सकती हूँ। अगर मेरे साथ कोई मैटर होता है कुछ भी, तो उसके लिए मुझे किसी फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है, उससे एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर्सनली अपने आप से बात करूँगी, सोचूँगी कि क्या सही है क्या गलत है। अपने डिवाइन से मेडिटेशन में बात कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, और उसके बाद में डिसीजन लूँगी। तो ऐसी तरीके से आपको चॉइसेस बनानी है। 9th पॉइंट, अपने अंदर एक खुशी महसूस कीजिए। इनर वर्क किया, पेन बाहर आया, सरफेस पे आया, रोना आया, फील कीजिए कि हाँ मेरे अंदर गुस्सा था, अब निकल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसा हो सकता है पहले बहुत अकेलापन लगता था, अभी भी लगता है, बट आगे नहीं रहेगा क्योंकि मैं इस जर्नी का पार्ट हूँ, डिवाइन मेरे साथ है। इस तरीके से आप जॉय को फील कीजिए अपने अंदर। अगर आप कुछ भी खाते हैं उसको फील कीजिए कि कितना अच्छा फ्लेवर है इसका, कितना मज़ा आ रहा है इसको खाने में, ये मुझे मिला है, इतना अच्छा लग रहा है। उसके हर एक लेयर को फील कीजिए। अगर एक सिंगल कोई भी चीज़ हो सकती है, ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, हो सकता है आप म्यूज़िक सुनते हो तो म्यूज़िक के हर एक बीट को फील कीजिए कि कितना अच्छा लग रहा है कानों में जब ये जा रहा है। इस तरीके से आप वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के उसे फील करेंगे तो एक खुशी महसूस होगी। वही मैं आपको फील करवाना चाहती हूँ। 10th पॉइंट, हमेशा एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। अब ये कैसे हो सकता है? मेरे पापा तो ऐसे ही है, ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट किया, ये आगे बदलेंगे नहीं, ये चॉइस मुझे नहीं बनानी है, सिर्फ इतना एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे पापा ऐसे हैं, बस। इससे आगे जो आप चॉइस बनाते हो कि वो बदलेंगे नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है हाँ ये इंसान ऐसा है, मुझे ऐसी पसंद है, अगर इसे बदलना होगा तो बदले, मेरे पास खुद के लिए बहुत काम है और मैं उसमें बहुत बिजी हूँ। इस तरीके के मोड में रहना है। 11th पॉइंट, जैसे आपको सेक्सुअल इंटिमेसी ऐसा कुछ भी फील होता है, आपको पेन होता है, आपको लग रहा है कि मुझे सेक्सुअली इंटिमेसी करने की ज़रूरत है, तो आप इस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी ऐसी चीज़ होती है जिसे हम क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, उसे सिर्फ ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि सेक्सुअल इंटिमेसी का मन कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आप उस चीज़ को किसी काम में लगाइए। आप कोई क्रिएटिव काम करने लग जाइए। मन करता है बैडमिंटन खेलने का, बहुत पसंद है, बैडमिंटन खेलो। पेंटिंग करने का मन करता है, पेंटिंग करो। मन कर रहा है कि मेरा क्रिएटिव साइड है, कुकिंग करना चालू कर दो, कुछ अच्छा सा बनाओ अपने लिए। तो वो एनर्जी कैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है और वो काम भी बहुत अच्छे से हो जाता है, और इस तरीके से ये चीज़ ट्रांसफ़र करने में हमें हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जो भी आपके साथ हो रहा है, ये 12th पॉइंट रहेगा कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, धीरे धीरे इस बात को समझिए कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जिस पॉइंट पे खड़े हो अपने लाइफ में, कुछ ना कुछ पर्पज़ है। अच्छा फील कीजिए, अपने आप को अच्छा फील करवाइए, थैंक यू बोलिए कि हाँ डिवाइन आपका कोई पर्पज़ होगा, उसके वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है, उसके वजह से आपने मेरे साथ ये किया होगा और आप हमेशा मेरे साथ अच्छा करते हो। तो इस तरीके से आपको होप्स हो कि आपको आपकी इस जर्नी में हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से। गॉड ब्लेस यू ऑल।